अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद सलीम और आज हमारे अमेज़न प्राइवेट लेबल के कोर्स की पहली क्लास है जिसमें हम प्राइवेट लेबल का इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये देखेंगे कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसको हम वन बाय वन देखेंगे। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि हम इस मुकम्मल कोर्स में बेसिक से एडवांस आप क्या कुछ सीखेंगे और इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स के बाद आप अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज भी देने के काबिल हो जाएंगे और अपनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज भी दे सकेंगे, जैसे कि फाइवर और अपवर्क। हम ये भी इसमें डिस्कस करेंगे कि जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आपने उसका काम किस तरह से करना है, उस क्लाइंट को किस तरह हैंडल करना है और आपने उसको वर्क किस तरह से डिलीवर करना है, एक अच्छी फॉर्मेट की फ़ाइल में उसको डिलीवर करना है। तो ये सारी चीज़ें भी हम इस कोर्स में सीखेंगे। तो चलें हम इसके प्राइवेट लेबल के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अमेज़न प्राइवेट लेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अमेज़न क्या है। जैसा कि आपको पता है कि अमेज़न एक ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि दराज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, अमेज़न वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर रहा है, जिससे लोग अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, अपने ब्रांडिंग से सेल करते हैं और बायर्स वहाँ से चीज़ें परचेज़ करते हैं। तो प्राइवेट लेबल में हमने एक ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना होता है जिसका कंपटीशन कम हो और उसकी डिमांड हाई हो। ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हम उसको सोर्स करते हैं। बेसिकली हम चाइना से सोर्स करते हैं अलीबाबा के थ्रू, जो कि एक सप्लायर्स वेबसाइट है जहाँ से हमें फैक्ट्री रेट पे प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, जहाँ से हम सोर्स करते हैं। फिर उसके ऊपर हम अपनी ब्रांडिंग करवाते हैं, अपना लोगो लगवाते हैं, फिर हम उस मार्केट में इसको भेज देते हैं जहाँ पे हमने उस प्रोडक्ट को सेल करना हो। जैसे कि हमने अमेज़न यूएस में करना है या यूके में करना है तो हम उस मार्केट में प्रोडक्ट को शिप करवा देंगे, तो अपनी ब्रांडिंग के साथ हम उसको सेल करते हैं। इसके अमेज़न के ऊपर सेल करने के दो मेथड हैं, जिसमें एक है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, दूसरा है फुलफिल बाय अमेज़न, जिसको हम FBM और FBA भी कहते हैं। FBM में ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको आपने खुद ही से अपने पास अपने वेयर हाउस में रखना होता है। जब आपको ऑर्डर आता है आपने खुद ही उसको शिप करना होता है और बाहर के एड्रेस तक भेजना होता है। लेकिन एज अ आउटसाइडर, एज अ अदर कंट्री सेलर, जैसे कि हम पाकिस्तान में हैं और हम US में सेल करना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए ये फिजिबल नहीं होता, क्योंकि हमारा में तो ऐसा सिस्टम चाहिए कि अमेज़न ही हमारे प्रोडक्ट को अपने पास रखे और जब कोई बायर ऑर्डर करे तो वो ही उसको बायर के एड्रेस पर शिप भी कर दे। तो इसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो FBA है, जिसमें फुलफिल्ड बाय अमेज़न। तो इसमें ये होता है कि हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेज़न के वेयर उसमें भिजवा देते हैं। जब हमें कोई ऑर्डर आता है तो अमेज़न हमारे प्रोडक्ट्स को पिक पैक करता है, जो अमेज़न की पैकिंग होती है उसके अकॉर्डिंग, और बायर के एड्रेस पर शिप कर देता है। तो ये जो मेथड है ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। जो FBM है वो उनके लिए होता है जो कि उसी कंट्री में रहते होते हैं या जिनका वेयर हाउस उधर हो। तो एज अ न्यू सेलर हमारे लिए FBA का जो मेथड है वो बेस्ट है। तो ये मैंने आपको बता दिया FBM के बारे में भी। जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्टार्ट करने की प्राइवेट लेवल को, उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी फॉर्मेशन करवाना पड़ती है, LLC US में। अगर यूके में आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपको LTD करानी पड़ती है। अमेज़न का सेलर सेंटर आपको चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए और उसके बाद आपने ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। ये आप बाद में भी करवा सकते हैं, ब्रांड रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है कि आप इसको स्टार्ट में ही करवाएं। इसका रजिस्टर करवाने का फ़ायदा ये है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो हाईजैकर से महफूज रह जाती है। ये कंसेप्ट हैं जो मैं आपको बाद में जब हम अपने कोर्स को आगे लेके चलेंगे तो मैं आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ कि ये किस लिए ज़रूरी है, आपको किस चीज़ों में फ़ायदा दे सकता है अगर आप स्टार्ट में ही अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लेते हैं। तो कौन से स्टेप्स हैं जो हम प्राइवेट लेवल में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है, सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट सोर्सिंग है, फिर प्रोडक्ट फोटोग्राफी आती है, लिस्टिंग क्रिएशंस है, शिपमेंट प्लान है और लॉन्चिंग एंड रैंकिंग। हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि इनमें फर्दर कौन कौन से सब स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट रिसर्च जब हम करते हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट टूल्स की मदद से डाटा लेते हैं, क्योंकि अगर हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो हमें ये तो नहीं पता कि ये प्रोडक्ट कितनी मंथली सेल ले रहा है और इसका कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसके लिए हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसमें हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है और वायरल लॉन्च है। इस टूल्स की मदद से हम उन प्रोडक्ट्स के डाटा को एनालाइज करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग से उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं कि आया कि हमने इस प्रोडक्ट्स में जाना है या नहीं जाना। जब हम प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लेते हैं, एक प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट की वैलिडेशन करते हैं, नीचे एनालिसिस करते हैं, उसका मार्केट एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि इस प्रोडक्ट का कौन सा साइज़, कौन सा कलर और कौन सा इसकी ऐसी स्पेसिफिकेशन है जिसको बायर ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। तो ये सारी मार्केट और नीच एनालिसिस में आती हैं। फिर कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं कि हमारे कंपेटिटर के प्रोडक्ट्स में से लोग कौन सी चीज़ को पसंद कर रहे हैं, कौन सी चीज़ को वो पसंद नहीं कर रहे, और हमारा जो कंपेटिटर है वो मंथली कितनी सेल्स ले रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है
वो कितनी देर से इस मार्केट में सेल कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम कंपेटिटर एनालिसिस में करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें है प्रोडक्ट सोर्सिंग। जब हमने एक प्रोडक्ट को अपने को फाइनलाइज कर लिया, फिर हम उसकी सोर्स करना होता है, यानी कि हमने वो अपनी फैक्ट्री रेट पे उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाना है। तो उसके लिए हम जाते हैं अलीबाबा पे। अलीबाबा पे हम 2 से 5 ऐसे सप्लायर फाइंड आउट करते हैं जो हमारे क्राइटेरिया पे होते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे हम पूरी चैट करते हैं, अपने उनको स्पेसिफिकेशन बताते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमें इस प्रोडक्ट की ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए, उसके मुताबिक हम उनसे FOB, DDP और EXW की प्राइस ले। सप्लायर से कंटैक्ट करने से पहले ये ज़रूरी है कि हमारे पास हमारे प्रोडक्ट की मुकम्मल स्पेसिफिकेशन मौजूद हो, यानी कि हमारे प्रोडक्ट में कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जो हमें चाहिए अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, जिसको हम डिमांड ऑर्डर भी कहते हैं, जो हम अपने सप्लायर को सबमिट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये सारी खसूसियात होनी चाहिए। और फिर हम अपने 2 सप्लायर से सैंपल ऑर्डर करते हैं, जिसको हम चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं। उस क्वालिटी को देखने के बाद फिर हम अपना जो बल्क ऑर्डर है 300 यूनिट, 500 या 1000 यूनिट्स हैं, वो हम अपने सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। उसके बाद स्टेप आता है प्रोडक्ट फोटोग्राफी का। जब आपकी सोर्सिंग अंडर प्रोसेस होती है तो आप उसी वक्त अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी पे भी काम स्टार्ट कर देते हैं, जिसके लिए आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि आप अपने सप्लायर से भी ले सकते हैं, या फिर जो उसने आपको सैंपल भेजा है आप उस सैंपल से अपनी फोटोग्राफी भी करवा सकते हैं। तो इसमें हमारी जो पहली इमेज है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होती है, दूसरी जो है वो इमेज वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन होती है, दूसरी और तीसरी जिसमें प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बताई जाती है, तीसरी जो इमेजेस हैं फोर्थ इमेज उसमें लाइफ स्टाइल इमेजेस आ गई, या फिर कंपैरिजन हम करते हैं दूसरे कंपेटिटर के, आपको हमारी प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज़ मिलेगी जो आपको दूसरे सेलर से नहीं मिल रही। और जो फिफ्थ और सिक्स है उसमें हम लाइफ स्टाइल इमेजेस शो करने की कोशिश करते हैं। सेवन्थ में हम वीडियो करते हैं, अगर कोई नहीं भी वीडियो ऐड करता है तो वो सेवन्थ इमेज की जगह इमेज भी ऐड कर सकता है। और EBC A+ कंटेंट होता है, इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट, जिसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये एक लिस्टिंग है, इसकी ये वाली इमेजेस हैं, इसको हम लिस्टिंग इमेजेस कहते हैं। इसमें पहली जो इमेजेस है ये वाइट बैकग्राउंड के साथ है, दूसरी इसने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बताई हुई है, तीसरी में भी इसने स्पेसिफिकेशन बताई है, चौथी में भी, फिफ्थ, और ये वाली जो है ये सारी फोटोग्राफी है। ये इसने लास्ट में लाइफस्टाइल इमेज सिर्फ शो की हुई है, लेकिन बेहतर होता है कि आप इसमें कुछ कंपैरिजन करें, कुछ लाइफस्टाइल इमेजेस ऐड करें और कुछ स्पेसिफिकेशन वाली इमेजेस ऐड करें। इनहेंस ब्रांड कंटेंट में मैं आपको ये वाला जो है ये इनहेंस ब्रांड कंटेंट होता है, जिसको हम A+ कंटेंट कहते हैं। एक कंटेंट होता है जो सिंपल होता है, जिसमें इमेजेस वगैरह कुछ नहीं शो, और सिर्फ सिंपल एक पैराग्राफ की शक्ल में कंटेंट लिख दिया जाता है। जैसे ये वाला इधर कंटेंट लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा, तो ये बस इस तरह पैराग्राफ की शक्ल में लिखा जाएगा इस तरह। ये आपको जो इमेजेस शो हो रही हैं ये उसमें कोई चीज़ नहीं होगी, तो वो एज अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और अट्रैक्ट करता है बायर को। प्रोडक्ट फोटोग्राफी के स्टेप के बाद आपके पास होता है लिस्टिंग क्रिएशन का स्टेप, जिसमें आपने अपनी लिस्टिंग का कंटेंट लिखना होता है, उसको SEO की तरह ऑप्टिमाइज करना होता है, जिसमें आपका टाइटल होगा, बुलेट पॉइंट्स होगी और डिस्क्रिप्शन होगी। टाइटल में आपको मैक्सिमम लिमिट होती है वो 200 कैरेक्टर्स की है। बुलेट पॉइंट्स आप 5 बुलेट पॉइंट लिख सकते हैं, जिसमें पर बुलेट पॉइंट्स आपको 500 कैरेक्टर यूज़ करने की लिमिट है। और डिस्क्रिप्शन में आपके पास 2000 कैरेक्टर तक आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप सिंपल डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। अगर आप EBC है तो EBC का अलग से फॉर्मेट होता है, जिसमें आप डिज़ाइन चूज़ करना होता है आपने। फिर उसके बाद आपके पास बैक एंड कीवर्ड्स आपने लिखने होते हैं। वो कीवर्ड बैक एंड कीवर्ड होते हैं जो कि आप अपनी लिस्टिंग में यूज़ नहीं करते, यानी कि जो आपके रेलिवेंट या सेमी रेलिवेंट कीवर्ड होते हैं आपके प्रोडक्ट के, लेकिन आपने उसको अपनी लिस्टिंग कंटेंट में यूज़ नहीं किया होता, फिर आप उन कीवर्ड को अपनी बैक एंड कीवर्ड पे यूज़ कर लेते हैं। अगर आप लिस्टिंग पे देखें तो ये इसका फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल है इसकी लिस्टिंग का। उसके बाद ये इसके बुलेट पॉइंट्स है, इसने बिल्कुल ही फजूल से बुलेट पॉइंट लिखे हुए हैं, कोई इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। और इसके बाद ये वाले इसकी डिस्क्रिप्शन है, जिसको हम A+ कंटेंट या इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट भी कहते हैं। लिस्टिंग क्रिएशन के बाद आपके पास जो स्टेप आता है शिपमेंट प्लान। आपकी शिपमेंट रेडी है, आपका जो लिस्टिंग रेडी है और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मैन्युफैक्चर हो चुके हैं। उसके बाद आपने अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसको शिप करवाना है मार्केट में। तो इसके लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपका टोटल जो मास्टर कार्टन है उनके आपको पता होना चाहिए कि आपके मास्टर कार्टन टोटल कितने हैं, पर मास्टर कार्टन में आपके पास कितने यूनिट्स हैं,
और पर मास्टर कार्टन की डायमेंशन क्या हैं। जब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने सप्लायर से लेनी है। तो आप अमेज़ोन से शिपिंग प्लान बनाते हैं और अपने प्रोडक्ट्स के लेबल जनरेट करते हैं, वो अपने सप्लायर को सेंड कर देते हैं। आपका सप्लायर आपके प्रोडक्ट्स पे या मास्टर कार्टन पे उन लेबल्स को लगा के आपके प्रोडक्ट शिप कर देता है। जो अगर आप बाय सी भेजते हैं तो वो तकरीबन आलमोस्ट 1 मंथ से 2 मंथ लगते हैं, जो कि आपके अमेज़ोन यूएस में या यूके में पहुंच जाते हैं। अगर आप बाय एयर करते हैं तो वो उसके ऊपर 10 से 15 दिन लग जाते हैं। शिपिंग के बाद आपके पास स्टेप होता है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग का। जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच जाता है, आपका प्रोडक्ट अब लाइव हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका प्रोडक्ट लाइव होता है तो आपके प्रोडक्ट पे कोई भी रिव्यूज़ नहीं होते। रिव्यूज़ क्या होते हैं, जैसे कि ये लिस्टिंग है, इसके ऊपर ये 35 रिव्यूज़ हैं, यानी कि कम से कम 35 लोग इसे खरीद चुके हैं। उन्होंने अपनी राय दी है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। तो एज अ स्टार्ट जब आप जाएंगे तो आपके लिए ये रिव्यूज़ बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जब भी कोई बायर आपके पास आता है तो वो आपके रिव्यू से ही आपको जज करता है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है बुरी है, वो आपसे ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा। इसलिए स्टार्ट में हमारे लिए ये रिव्यूज़ हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो हम अमेज़ोन का वाइन प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम ये रिव्यूज़ हासिल करते हैं। वाइन प्रोग्राम अमेज़ोन का जो ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर उनको मिलता है। तो हम बेसिकली अमेज़ोन प्रोग्राम में इनरोल करते हैं और हम अमेज़ोन वाइन प्रोग्राम से कम 30 रिव्यूज़ जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, जिससे हमारा जो लिस्टिंग है वो अच्छी अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास ट्रस्ट करने के लिए रिव्यूज़ होते हैं और वो उनको रीड करके हमारा प्रोडक्ट को सेल करने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके अलावा हम जो पीपीसी रन करते हैं, पीपीसी होती है पे पर क्लिक, जिससे हम अपना प्रोडक्ट टॉप ऑफ द पेज शो करते हैं। यानी कि कोई भी बंदा अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो सन ग्लासेस है, तो कोई भी बायर जो अमेज़ोन पे आके सन ग्लासेस लिखेगा तो हमारा प्रोडक्ट उनको टॉप पे शो होगा। तो ये पीपीसी होती है। पीपीसी को भी हम मुकम्मल डिटेल में देखेंगे आके। तो इसके बाद बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसमें ये है कि प्राइवेट लेबल में आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, आपके ब्रांड के नाम से आपका प्रोडक्ट होता है और इसमें हाई प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। जैसे कि आप होलसेल अगर करते हैं या ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हैं, उसमें आपके जो मार्जिन हैं वो कम होते हैं। लेकिन प्राइवेट लेबल में आपका अपना ब्रांड है, आप उसमें बाई बॉक्स के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। आपके जो मार्जिन हैं आप उसको फैक्ट्री रेट पे परचेज़ कर रहे हैं चाइना से, और आपके मार्जिन ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आप कस्टमाइज प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि कस्टमाइज प्रोडक्ट ये होता है कि आप अपनी तौर पर प्रोडक्ट को बनवा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो करवा के आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था अमेज़ोन का। इसके अलावा हम देखेंगे कि नेक्स्ट इसके सारे जो स्टेप मैंने डिस्कस किए हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के, इसके बाद सोर्सिंग के, फोटोग्राफी के, लिस्टिंग क्रिएशन के, लॉन्चिंग, रैंकिंग के, ये सारे स्टेप्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे डिटेल में, और मैं आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ करके दिखाऊंगा। और हम इंशाल्लाह कोशिश करें कि हम एक प्रोडक्ट लॉन्च भी करें जिससे आपको मुकम्मल आइडिया हो जाए कि ये सारे स्टेप किस तरह से होते हैं। तो इंशाल्लाह इस कोर्स को करने के बाद आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी अपनी सर्विस दे सकेंगे, और आप खुद अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहें तो वो भी कर सकेंगे। तो मैं आपको फाइवर, अपवर्क के बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको अगर क्लाइंट्स वहाँ से अप्रोच करते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए, रिसर्च के लिए या किसी भी सर्विस के लिए, तो आपने उनको अपना जो काम है वो किस तरह से डिलीवर करना है ताकि उनको आपका काम पसंद आए और आपके पास वो और ऑर्डर्स दें आपको। तो ये सारी चीज़ें इस कोर्स में हम कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।